इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसी क्रम में जनपद हरदोई में भी ये कार्यक्रम सुचारू तौर पे हमारे द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण में 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक सभी बीएलओज संबंधित वोटर्स को जो कि जून 2025 की वोटर लिस्ट में हैं उनको मतगणना पत्र एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म कुछ प्री फिल्ड डेटा के साथ भी है, जो लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल में हमारे वोटर का जो डेटा होगा वो प्री प्रिंटेड आएगा। और उसके अलावा जो वोटर को भरना पड़ेगा उसमें वो अपना कुछ बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा, अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ अफिक्स करना होगा। और अगर जो हमारे वोटर हैं वो 2003 के मतगणना सूची में थे तो उनको लेफ़्ट कॉलम भरना होगा 2003 के मतगणना सूची के डिटेल्स के अनुसार। और अगर 2003 में मतगणना सूची में वोटर स्वयं नहीं थे लेकिन अगर उनके माता पिता या दादा दादी वोटर लिस्ट में थे 2003 के तो उनके रिलेशन का डिटेल भरना होगा कि मदर का डिटेल, अगर मदर थी 2003 के सूची में तो मदर का, दादी का तो दादी का, दादा का या दादे का और पिताजी का तो पिताजी का, वो राइट वाले कॉलम में भरना होगा। एंड देन ऑब्वियसली दी अदर कॉलम स्ट्राइक आउट करेंगे, दोनों कॉलम नहीं भरना है। अगर स्वयं थे तो लेफ्ट कॉलम भरेंगे, राइट को स्ट्राइक आउट करेंगे। और अगर माता पिता दादा दादी थे तो राइट कॉलम भरेंगे और लेफ्ट को स्ट्राइक आउट करेंगे। बस फिर उनको साइन करके बीएलओ को ये दे देना है। फिर बीएलओ की जिम्मेदारी है कि उनका अपडेटेड एसआईआर के बाद वाली सूची में नाम आ जाए। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई नया वोटर होगा जो 18 साल के हो रहे हैं अभी 1/1/2026 को, या ऐसे वोटर्स जो हरदोई में आके सेटल हुए हैं जिनका वोटर लिस्ट में 2003 में भी नाम नहीं था और माता पिता दादा दादी का भी नाम शायद वोटर लिस्ट में न हो। ऐसे वोटर्स को फॉर्म 6 भरना है, जैसे यूजुअली फॉर्म 6 वोटर एडिशन का होता है। और उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो भी उनको लगाना है। इस बार एक नया एडिशन हुआ है, वो है डिक्लेरेशन फॉर्म का। हमारी जो बहनें हैं जो कि शादी करके एक जनपद से दूसरे जनपद चली जाती हैं तो फॉर्म 8 उसके लिए होता है शिफ्टेड वोटर का, उसमें भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। बस ये एक एडिशन आया है एक डिक्लेरेशन फॉर्म का जो कि बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ भी क्लिष्ट नहीं है। अगर किसी भी वोटर को किसी भी तरीके का डाउट है तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। हमने बीएलओ की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किया है और बीएलओ जहाँ पे हमें लग रहा है कि उनको सहायता की आवश्यकता है तो उनके साथ हमने एक टेक्निकल रिसोर्स पर्सन भी लगा रखा है सुपरवाइजर लेवल पे, जो कि बीएलओ को भी गाइड करेंगे और वोटर्स को भी गाइड करेंगे। उसके अलावा अगर कोई भी समस्या है तो हमारा एक कंट्रोल रूम भी चल रहा है। तहसील पे हमारे वीआरसी ऑपरेटर्स भी हैं, एसडीएम्स हमारे ईआरओज हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बीडीओज, एबीएसएस और कुछ चकबंदी अधिकारी हमारे असिस्टेंट ईआरओज हैं। तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और सभी को इसमें ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। स्टेटस क्या है अभियान का? क्या कोई तय? देखिए 4 दिसंबर तक हमारा ये टारगेट है कि हम हमारे 30 लाख के ऊपर वोटर्स हैं हमारे जनपद हरदोई में रजिस्टर्ड। अभी तक हमने 99.98% एनुमरेशन फॉर्म्स बांट दिए हैं और अब कलेक्शन का बारी चल रहा है, दौर चल रहा है। कलेक्ट करके हमें डिजिटाइज करना होगा उसको ताकि नई सूची में, ड्राफ्ट सूची में उनका नाम आ जाए। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा 99.9% के ऊपर का है, कलेक्शन लगभग हमारा 10% के करीब हो गया है। लास्ट डेट कलेक्शन का 4 दिसंबर है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से हम लोग जो है वो डिजिटाइजेशन, कलेक्शन एंड डिजिटाइजेशन 100% कर ले जाएंगे हम लोग 4 दिसंबर तक। और आप ही के माध्यम से मैं पुनः हरदोई के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि जैसे ही उनको एनुमरेशन फॉर्म मिले तत्काल उसको भर के अपने बीएलओ को दे दीजिए ताकि वो सुनिश्चित हो जाए कि उनका नाम वोटर लिस्ट में एसआईआर के बाद सम्मिलित रहेगा।